हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए राज्य सरकार को 60 वर्ष की आयु पूरी होने या इस संबंध में कोई अगला आदेश आने तक क्लास 4 कर्मचारियों के सेवा में बनाए रखने के अंतरिम आदेश जारी किया है। यह आदेश न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सुनाया है। याचिकाकर्ता की ओर से दायर अंतरिम प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने सिविल सेवा नियम 2022 में किए गए संशोधनों को लेकर सभी प्रशासनिक विभागों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि रूल 7A के तहत उच्च वेतनमान का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी नियुक्ति 3 जनवरी 2022 या उससे पहले हुई है। यदि किसी कर्मचारी को 2 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने से पहले ही ये लाभ दिया गया है तो उसका वेतन दोबारा निर्धारित किया जाएगा और अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वसूली भी की जा सकती है। वित्त विभाग ने यह स्पष्ट किया कि 3 जनवरी 2022 के बाद नियुक्त कर्मचारी रूल 7A के लाभ के पात्र नहीं माने जाएंगे। ऐसे मामलों में यदि कोई कर्मचारी न्यायालय में दावा करता है तो संबंधित प्रशासनिक विभाग अपने जवाब में स्पष्ट रूप से बताए कि ये नियम उस कर्मचारी पर लागू नहीं होता है। इसे लेकर वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों और सभी विभागाध्यक्षों की जवाबदेही तय कर दी है और कहा गया कि कर्मचारियों के ऐसे मामलों में कोर्ट में ये पक्ष मजबूती के साथ रखना होगा। साथ ही मोहित शर्मा बनाम राज्य सरकार के निर्णय का लाभ भी ऐसे मामलों में लागू नहीं माना जाएगा। सरकार ने यह भी निर्देश जारी किए हैं कि यदि किसी न्यायालय ने 3 जनवरी 2022 के बाद नियुक्त किसी कर्मचारी को रूल 7A का लाभ प्रदान किया है तो संबंधित विभाग निर्धारित समय सीमा के भीतर उस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती देगा। वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, नियंत्रकों, कोषागार अधिकारियों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय ने हाई कोर्ट के आदेशों और सरकार की मंजूरी के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत कुछ टीजीटी शिक्षकों को संशोधित वेतनमान का लाभ देने के आदेश जारी किए हैं। जारी कार्यालय आदेश के अनुसार ये लाभ 12 जनवरी 2022 की अधिसूचना के तहत दिया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि संबंधित शिक्षकों का वेतन कॉन्ट्रैक्ट अवधि के लिए संशोधित वेतनमान के न्यूनतम 60% तथा ग्रेड पे के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। हालांकि ये लाभ LPA के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। आदेशों में संबंधित स्कूल प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए कि वे निर्धारित नियमों के अनुसार वेतन तय करें और सेवा पुस्तिका में आवश्यक प्रतिविष्टियां भी करें। साथ ही शिक्षकों को यह भी लिखित आश्वासन भी दिया जाएगा कि यदि भविष्य में अधिक भुगतान पाया जाता है तो उसकी वसूली भी की जा सकती है। ये आदेश फिलहाल कृष्णा कुमारी चंबा और कांता देवी कुल्लू के मामलों में जारी किया गया है। प्रदेश सरकार ने दुर्गम, जनजातीय, कठिन और अति दुर्गम क्षेत्रों में कर्मचारियों की तैनाती एवं तबादला नीति में महत्वपूर्ण संशोधन कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब 55 वर्ष या इससे अधिक आयु के अधिकारियों और कर्मचारियों को यथासंभव इन क्षेत्रों में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। हालांकि ये छूट पदोन्नति से जुड़े मामलों में लागू नहीं मानी जाएगी। कार्मिक विभाग की ओर से जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार यदि पदोन्नति के साथ ऐसे क्षेत्र में नियुक्ति आवश्यक होगी तो संबंधित कर्मचारियों को वहां कार्यभार संभालना होगा, लेकिन दूसरे कर्मचारियों को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने को लेकर हिमाचल प्रदेश की बेटियों ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के महाविद्यालयों में 58,542 छात्राएं इस समय शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और ये चौंकाने वाला आंकड़ा है कि इसके मुकाबले हिमाचल प्रदेश में महज 34,740 छात्र ही पढ़ाई कर रहे हैं। यानी लड़के और लड़कियों का यहाँ पर अनुपात देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या
93,282 है, जिनमें करीब 62.8% हिमाचल प्रदेश में लड़कियां हायर एजुकेशन की स्टडी ले रही हैं, जबकि लड़के सिर्फ 37.2% ही हिमाचल प्रदेश के महाविद्यालय यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत है। यानी हर कॉलेज में 100 विद्यार्थियों की संख्या का आकलन किया जाए तो 63 छात्राएं और 37 हिमाचल प्रदेश में छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला स्थित विशन कॉटन स्कूल के स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सीबीएसई से संबद्ध सरकारी विद्यालय आगामी 5 वर्षों में राज्य के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों के रूप में उभरेंगे। इसी दृष्टिकोण के तहत सरकारी विद्यालयों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम शुरू किया गया और हिमाचल प्रदेश के 158 सरकारी विद्यालयों को सीबीएसई से संबद्ध किया गया। मुख्यमंत्री का कहना था कि इसके ये सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं और सरकारी विद्यालयों में 24,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों का नॉमिनेशन बढ़ गया है। यानी हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई छात्रों की संख्या 24,000 हो चुकी है, ये मुख्यमंत्री ने दावा किया। साथ में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों में प्रिंसिपल्स की नियुक्ति कर ली गई है। अब इक्का दुक्का स्टेशन पर या जिलों पर यह करना बाकी है, उसे तुरंत प्रभाव से कर दिया जाएगा। साथ में मेरिट के आधार में स्कूल शिक्षा बोर्ड से एग्जाम पास करने वाले मेरिट में आने वाले शिक्षकों को भी जल्द हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों में नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी और राज्य के नए सीबीएसई सरकारी स्कूलों में पाठ्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा और आने वाले समय में इन छात्रों की और संख्या में इजाफा होगा। उधर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोलते हुए कहा कि सरकार हर दिन गुमराह कर रही है और झूठ बोलकर जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। उन्होंने कहा, जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि उनकी सरकार में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन जयराम ठाकुर ने सवाल किया कि वे पूछना चाहते हैं कि आखिरकार इस सरकार में पेपर ही कितने आयोजित करवाए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश में प्री नर्सरी टीचर की भर्ती हो रही है, जिसका पूरा पैसा केंद्र की मोदी सरकार दे रही है। धड़ल्ले से उसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है, विरोध के बाद भर्ती रोकी जा रही है। प्रदेश सरकार ने फिनाइल बेचने वाले मित्रों ने चिकित्सा अधिकारी और नर्स की भर्ती के लिए आउटसोर्स कंपनी बनाई, जिस पर उच्च न्यायालय ने भी बेहद तल्ख टिप्पणी की और कई बार भर्तियों पर भी रोक लगाई। ये तमाम आरोप लगाते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि आउटसोर्स कंपनियों में किस प्रकार का गड़बड़ जाला हो रहा है, ये ना केवल वहां पर भर्ती होने वाले बच्चे जानते हैं, बल्कि प्रदेश की जनता भी वाकिफ हो चुकी है कि आखिरकार भर्ती करने वाली आउटसोर्स एजेंसियों का पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है। प्रदेश सरकार ने नई औद्योगिक नीति को अंतिम रूप प्रदान करने की प्रक्रिया पूरी तरह से युद्ध स्तर पर जारी कर दी है। नई नीति में उद्योगों को बाहरी राज्यों की तुलना में कम दरों पर बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी और टैक्स में भी 2 से 3% तक की राहत देने का फैसला लिए जाने की संभावना है। सरकार का मानना है कि बिजली की ऊंची लागत उद्योगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और इसी के चलते हिमाचल प्रदेश में अब बिजली की राहत देकर और टैक्स में रिबेट देकर औद्योगिक कंपनियों को हिमाचल प्रदेश की ओर आकर्षित किया जाएगा। राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने कनिष्ठ अभियंता, सिविल शिक्षक, फाइन आर्ट शिक्षक, साइकोलॉजी तथा ऑपरेशन थिएटर सहायक भर्ती की कंप्यूटर आधारित परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। इन सभी पदों के लिए निर्धारित तिथियों पर अलग अलग शिफ्टों में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। आयोग के अनुसार कनिष्ठ अभियंता सिविल की परीक्षा 9 अगस्त को की जाएगी। शिक्षक फाइन आर्ट्स की 14 अगस्त को रखी गई है, जबकि शिक्षक साइकोलॉजी की परीक्षा 14 अगस्त को दोपहर 12:30 से 2 बजे के बीच होगी। इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर सहायक की भर्ती भी 14 अगस्त को शाम 4 से 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि यदि नौकरी के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को अनुकंपा के आधार पर नौकरी के अधिकार की जानकारी देने की प्राथमिक जिम्मेदारी नियोक्ता यानी संबंधित डिपार्टमेंट की रहेगी। इस टिप्पणी के साथ न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड को आदेश जारी किए हैं कि वह याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान करे। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता नवीन कुमार के पिता अमर सिंह सुंदरनगर में बीबीएमबी के तहत नियमित बेलदार के रूप में कार्यरत थे। 21 दिसंबर 2001 को सेवा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी।
प्रदेश हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाली एक अविवाहित युवक की मां के हक में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा तय की गई 7,19,000 की मुआवजा राशि को नाकाफी माना है। न्यायालय ने कानूनी सिद्धांतों और भविष्य की संभावनाओं को आधार बताते हुए इस मुआवजे को बढ़ाकर 13,02,770 रुपये करने के आदेश पारित किए हैं। न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता मां सत्य दिल्टा द्वारा दायर अपील की सुनवाई के दौरान ये महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। प्रदेश हाईकोर्ट ने चिंतपूर्ण मंदिर के विकास कार्यों में हो रही देरी पर राज्य सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अगर उसके आदेशों का समय पर पालना नहीं हुई तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। ये चेतावनी चीफ जस्टिस GS अंदवाली और जस्टिस अजय मोहन गोयल की बेंच ने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दी। मामला मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण, विस्तार और पार्किंग व्यवस्था से जुड़ा है। हिमाचल प्रदेश में मौसम की बात करें तो आज मौसम पूरी तरह से तबाही भरा रहा, क्योंकि आज प्रदेश में कई मौतें हुई और कई घरों का नामो निशान मिट गया। कई सड़क मार्गों को आज इस भारी बारिश के बीच तहस नहस होते देखा गया और कई जगह वाहन भी बहकर चले गए। चंबा जिला की बात की जाए तो चंबा जिला के ब्रह्मोर पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाहड़ू के समीप बीती रात एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। परिवार अपनी 1 साल की बच्ची का PGI चंडीगढ़ में उपचार करवाने के बाद घर लौट रहा था, तभी बीती रात उनकी ऑल्टो कार नियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे के समय क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही थी और अत्यधिक धुंध छाई हुई थी। माना जा रहा है कि खराब दृश्यता और फिसलन के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। हालांकि दुर्घटना की वास्तविक कारणों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही पूरी हो पाएगी। इस हादसे में बच्चन सिंह, उनके बेटे रिपन कुमार, बहू रिम्पी यानी रिपन कुमार की पत्नी, भतीजी कीर्ति राणा और पोती की मौत हो गई। मृतक रिपन कुमार हिमाचल प्रदेश पुलिस की 2वीं भारतीय रिजर्व बटालियन 2nd IRVN स्को में तैनात थे। उधर कांगड़ा में बीती रात एक सड़क हादसे में गेहूं से लदा ट्रक 53 मील के नीचे खड्ड में जा गिरा। हादसे में ट्रक में सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि चालक दुर्घटना के बाद फरार बताया जा रहा है। ट्रक पंजाब से गेहूं लेकर पालमपुर की ओर जा रहा था। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में आज कई भागों में मानसून की बारिश ने पूरी तरह से तबाही मचाई। चंबा, शिमला, मंडी, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन, कुल्लू और अन्य क्षेत्रों में भूस्खलन, नालों के उफान और जल भराव की घटनाएं सामने आई। इससे कई संपर्क मार्ग पूरी तरह से यातायात के लिए कट गए, जबकि घरों, दुकानों और वाहनों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। चंबा जिले में सबसे अधिक असर देखने को मिला, जहां कई इलाकों में मलबा घरों के भीतर घुस गया। 15 वाहन मलबे में दब गए और कई परिवारों को एहतियात के तौर पर घर खाली करवाकर दूसरी जगह शिफ्ट करवाया गया। ब्रह्मोर पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई स्थानों पर आज पूरा दिन यातायात प्रभावित रहा। शिमला में बीती रात लगातार मूसलाधार बारिश होती रही, जिसके चलते कई जगह भूस्खलन की घटनाएं पेश आई। वहीं ऊना जिला के हम क्षेत्र में एक कार नाले में बह गई। परिवार के 4 लोग कार में सवार थे। ये पानी के बहाव से बेखबर नाले को पार करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच कार तेज बहाव की चपेट में आ गई। हालांकि सभी सवार सुरक्षित बताए गए। हिमाचल प्रदेश में मानसून कल फिर से रफ्तार पकड़ लेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कल हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन में भारी बारिश के बीच भूस्खलन और बाढ़ आने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार सिरमौर जिला में भारी से भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच 30 जुलाई को भी बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा और सिरमौर जिले में ऑरेंज अलर्ट रहेगा, जबकि मौसम विज्ञान केंद्र ने ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला और सोलन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में 3 अगस्त तक भारी से भारी बारिश होने का येलो अलर्ट रहेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीच बीच में जो जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वहां पर कुछ घंटों के लिए रेड अलर्ट हो जाता है। जहां पर बिल्कुल कोई फोरकास्ट नहीं है, वहां पर येलो या ऑरेंज अलर्ट हो जाता है। इसके चलते अब एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एडवाइजरी जारी कर दी और लोगों से कहा गया कि अब आने वाले दिनों में मानसून और प्रचंड रूप से बरस सकता है, इसलिए बेवजह यात्रा ना करें। और खासकर जो एक्सीडेंटल प्रोन एरिया, जहां पर भूस्खलन का ज़्यादा खतरा है,
वहाँ वाहनों को सावधानी के साथ वहाँ पर आवाजाही करें और साथ में बच्चों को स्कूलों में देकर ही स्कूल भेजें, क्योंकि आज भी जिस प्रकार का अलर्ट जारी किया गया था, इसके चलते सिरमौर जिला के पांवटा सब डिवीजन के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया गया था। स्कूल बंद रखे गए थे। कल का जिस प्रकार से सिरमौर जिला में अलर्ट है, उसे लेकर यह कहा गया कि एक बार फिर आज शाम को रिव्यू किया जाएगा और फिर तय किया जाएगा कि कल स्कूलों की स्थिति क्या होगी, क्योंकि इससे पहले 2 से 3 जिलों में पिछले सप्ताह स्कूलों को बंद रखा गया था। हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन रेड अलर्ट जारी होने और स्कूलों में छुट्टी दी जाने के बावजूद किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। और ये भी कहा गया कि लगातार 2 दिन छुट्टी देने के बावजूद कई जगह धूप निकली थी, बिल्कुल बारिश नहीं हुई। इसके चलते अब ये फैसला किया गया था कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू करेगा, शाम को रिव्यू करेगा, फोरकास्ट देखेगा, फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से फीडबैक लेगा, फिर स्कूलों की छुट्टी पर अंतिम फैसला डिप्टी कमिश्नर की सहमति से सब डिविजनल सिविल यानी कि एसडीएम, संबंधित एसडीएम उस पर छुट्टी का फैसला लेंगे। लेकिन इसे लेकर भी कहा गया कि लगातार जिस प्रकार से फोरकास्ट बदल रहा है, जहां पर ऑरेंज होता है वहां पर रेड हो जा रहा है, जहां पर रेड है वहां पर फिर वापिस ऑरेंज की स्थिति हो जाती है। यानी कि जो समय के साथ जो मौसम विज्ञान केंद्र की जो भविष्यवाणी में तब्दील हो रहा है या जो फोरकास्ट में बदलाव हो रहा है, उसके मद्देनजर ही स्कूलों की छुट्टी पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल आज किसी भी हिमाचल प्रदेश के स्कूल को बंद रखने की नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। हालांकि पांवटा के आज स्कूल बंद जरूर रखे गए हैं, लेकिन कल वहां पर क्या होगा इसे लेकर शाम को तमाम एडमिनिस्ट्रेशन की सहमति के बाद एसडीएम निर्णय लेंगे। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।